भारत का मित्र देश साइप्रस और तुर्की का दुश्मन। अब इस देश ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। क्योंकि तुर्की ने जो इस बार किया ना युद्ध में, मतलब पाकिस्तान का टोटली साथ दिया। वैसे प्रोग्राम नहीं बनते। भारत ऐसे नहीं करता। ऐसे प्रोग्राम भारत नहीं कहता है अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। ये सरासर जो है टर्की को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी का ये विजिट टर्की ग्रुप बना दिया ग्रीस के साथ, और इसका जल के जोन भाई दोनों ठीक ठाक जला भुना हुआ होगा, जला भुना हुआ होगा इस टाइम भाई, जला भुना होगा। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा को सबसे बड़ी मिर्ची लग रही है कि भाई ये संगठन क्यों बना दिया। ऊपर से ये गए क्योंकि तुर्की ने जो इस बार किया ना युद्ध में, मतलब पाकिस्तान का टोटली साथ दिया। वैसे प्रोग्राम नहीं बनते। भारत ऐसे नहीं करता। ऐसे प्रोग्राम भारत कहता है अब ये कर रहा है, अब ये कर कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। भारत सीधा गया ग्रुप बना दिया ग्रीस के साथ, और इसका जल के जोन भाई दोनों ठीक ठाक जला भुना हुआ होगा, जला भुना हुआ होगा इस टाइम भाई, जला भुना होगा। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा को सबसे बड़ी मिर्ची लग रही है कि भाई ये संगठन क्यों बना दिया। ऊपर से यूपीआई भी अपना मुतरादिफ। हाँ, इंडिया अपना यूपीआई उधर यार कमाल कर। इंडिया क्या स्टेप ले रहा है, और सेमीकंडक्टर हो गया और मुख्तलिफ चीजें। अभी बांग्लादेश को भारत से बिजली भी स्टार्ट हो गई है, मतलब नेपाल हो गई है, मतलब नेपाल को वो देगा आगे, फिर वो नेपाल उसको देगा। बिल्कुल भाई देख यार, वैसे इंडिया जो भी स्टेप ले रहा है अलग लेवल ले रहा है। सच बताऊं मैं यार आप लोगों को। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जिस समय भारत और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा हुआ था तो टर्की ने जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था। बहुत सारे ड्रोन जो थे वो टर्की के थे, ठीक है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग जो है वो टर्की का सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की के लोग जो है पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच टर्की के सबसे बड़े जो बोल सकते हैं वो दुश्मन देश है, भारत का बहुत ही बड़ा फ्रेंड है, साइप्रस में जो है पीएम मोदी गए हुए हैं। पीएम मोदी का वहाँ पर दोस्तों बहुत ही धमाकेदार स्वागत हुआ है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तानियों का कहना है दोस्तों कि पीएम मोदी साइप्रस गए हैं तो वो जो है टर्की को जलाने के लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। देख करके पूरे पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा चल रही है, टर्की के लोग भी हैरान हैं। और स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपका एक इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा होता है टू योर एनिमीज, टू योर नॉन एलाइज एंड टू द वर्ल्ड कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, और हम प्लान क्या कर रहे हैं। और कुछ अनसेड जो है ना चीज़ें होती हैं जो इस तरह से एड्रेस की जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं साइप्रस का। साइप्रस की स्टोरी जैसे आपको पता है कि टर्की जो है साइप्रस को रूल करता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस। उसकी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज़ दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसके ग्रिप है। टर्की तो कहता है ये एक आज़ाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। असल में देखें पाकिस्तान का है। अंजू जी, नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है, और वाट भी ऐसे लगेगी। आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज़ है। उनके नाम में याहू है, तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है, दो का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात ये है कि जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इजराइल के ऊपर डालकर हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं।
लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया, एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कुछ कड़ियां, मैं आपके शो के ऊपर कई बार बोलता हूं कि आपको जियो पॉलिटिक्स में जो सिचुएशंस होती हैं, जब आप जोड़ते हैं डॉट्स को तो आपको एक इमेज आती है। अब 2-3 चीजें बताता हूं मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया, कुछ नहीं किया उनको, और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहां गए। अब आप जो कड़ियां जोड़ सकते हैं, वो कहां गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहां पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बम हमने म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ओपन डेक्लेरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ पंगा लेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनके जिन्ना थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का आगाज किया था। और दोस्तों, जिस समय युद्ध हुआ था उस समय टर्की ने जो है पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया था। आप लोगों को मालूम होगा कि ज़्यादातर पे जितने भी ड्रोन पाए गए थे भारत के अंदर जो पाकिस्तान ने छोड़े थे, वो तो सभी नाकाम हो गए, लेकिन वो ज़्यादातर ड्रोन जो थे वो टर्की के थे, पाकिस्तान के नहीं थे। क्योंकि पाकिस्तान के सारे जगह से जो है एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस से भारत ने जो है तबाह कर दिए थे, बर्बाद कर दिया था भारत ने। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं रह गया था दोबारा इधर से उसको हमला करने के लिए दोस्तों। लेकिन टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, अब साइप्रस जो है वो देश जो है वो टर्की का भी दुश्मन है। टर्की से भी नहीं बनता है, साइप्रस से, ठीक है दोस्तों। और साइप्रस और भारत का बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा जो है बनता है। भारत जो है हमेशा उसकी आज़ादी की मांग करता रहता है, आपको मालूम होगा। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच पीएम मोदी ने साइप्रस जा कर के जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों को चौंका दिया है। पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं देख करके कि यार पीएम मोदी जो है साइप्रस की विजिट कैसे किए, जिस तरीके से उन्हें वहाँ पर स्वागत किया गया, उनकी ग्रेट वेलकम हुआ, जितनी बड़ी वहाँ पर रेड कारपेट बिछाकर स्वागत हुआ है, पूरे पाकिस्तानियों को जो है वो देख करके हैरान रह चुके हैं। यहाँ तक कि टर्की भी हैरान है कि यार हमारे दुश्मन मुल्क के साथ में जो है पीएम मोदी गए हुए हैं। लेकिन उसने भी क्या किया, तो उसने भी तो पाकिस्तान का साथ दिया था टर्की ने, तो उसमें बनता है। उस समय जिस समय टर्की पाकिस्तान का साथ दिया था, उस समय भारत के लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है टर्की के बाइकआउट भी किए थे। बोल रहे थे कि टर्की का बाइकआउट उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से मालदीव का बाइकआउट हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो अब यही कहानी है, जिस तरह देख करके पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। भाई, जब तुम पाकिस्तान का साथ दे सकते हो, टर्की ऐसा देश है कि कभी भी बदल सकता है। टर्की और भारत में पहले बहुत ही अच्छा दोस्ताना था, आपको मालूम होगा, ट्रेड भी भारत और टर्की का होता है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ा था, उसमें पाकिस्तान भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लोगों को ड्रोन दिया था टर्की ने, ठीक है। और जितने भारत में ड्रोन आए हुए थे, ज़्यादातर ड्रोन जो है वो टर्की के ही थे दोस्तों। और आपको बता दें कि इसी बीच भारत के लोग भी जो है नाराज़गी दिखाए थे टर्की से लेकर के। लेकिन आपको मालूम होगा कि